ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली का पार्ट 2 कल हम सब सुन रहे थे। त्रिमूर्ति बाप के बच्चों का त्रिमूर्ति कर्तव्य। त्रिमूर्ति बाप के 3 कर्तव्य बाबा ने कल बहुत अच्छी हमें बातें सिखाई और ख़ास जिसमें इशारा दिया था बाबा ने कि कोई भी कर्म करो तो कर्म करने से पहले तीनों कालों को चेक करो, भूत भविष्य वर्तमान, अपने तीनों कालों को चेक करो। अभी आज बाबा आगे बता रहे हैं कितने प्रकार के दान करती हो। कल बाबा बता रहे थे संपूर्ण दानी महादानी की श्रेष्ठ बाबा बता रहे थे। तो कितने प्रकार के दान करती हो, डबल दानी हो व ट्रिपल हो या ट्रिपल से भी ज़्यादा हो, हर एक ने अपना अपना विचार बताया बाबा को। मुख्य 3 दान बताए। बाबा को 3 दान बताओ, बाबा ने कहा। सबने बताया अपने अपने हिसाब से। ज्ञान दान भी करते हो और योग द्वारा शक्तियों का दान भी करते हो। हमारा योग लगे ना लगे, लेकिन अगर 1 घंटा हम शांति में बैठते हैं ना, तो ये भी विश्व के लिए शांति दान। योग नहीं लग रहा है कोई हर्जा नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों से तो मुक्त होकर के बैठे हैं ना। तेरी मेरी के जो संकल्प हैं या फिर ईर्ष्या द्वेष के संकल्प हैं, ऐरा गहरा जो भी है, उस 1 घंटे में कम से कम उन सब बातों से हम मुक्त तो है ना। तो ये भी हमारा विश्व के लिए एक योगदान हो जाता है। जब कल्चर ऑफ पीस के फॉर्म भरे थे तो क्या मांगने गए थे लोगों से? 1 मिनट का सहयोग मांगने गए थे कि 24 घंटे में से आप कितने मिनट विश्व की शांति के लिए दोगे, कितने दे सकते हो। तो कितना उसके बाद ही विश्व के अंदर कितना शांति का वायुमंडल बना। तो वो बाबा कह रहे हैं कि एक है ज्ञान का दान और दूसरा है योग के द्वारा शक्तियों का दान कर रहे हैं, और तीसरा दान है कर्मों के द्वारा गुणों का दान। अपने कर्मों के द्वारा जो तुम्हारे अंदर परिवर्तन आ रहा है, शांति, धीरज, प्यार, जो भी गुण बाबा की याद की शक्ति से आ रहे हैं, उन कर्मों के द्वारा दान, गुणों का दान। तो एक है मनसा का दान और दूसरा है वाचा का और तीसरा है कर्म द्वारा दान। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान, वाणी द्वारा ज्ञान का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। तो सदैव जो दिन आरंभ होता है, उसमें पहले ये प्लान बनाओ कि आज के दिन ये तीनों दान किस किस रूप में करना।
और फिर दिन समाप्त होने के बाद चेक करो कि हम महादानी बने। पूरा दिन हमारा केवल खाना पीना सोना आलतू फालतू की बातों में निकला, कुछ किया तो वो भी चेक करो। हम कहाँ तक महादानी बने? तीनों प्रकार का दान किया, क्योंकि तीनों प्रकार के दान की अपनी अपनी प्रारब्ध व प्राप्ति है। जैसे भक्ति मार्ग में जो जो जिस प्रकार का दान करता है उसको उस प्रकार की प्राप्ति होती है। बहुत गहरी कर्मों की गति है ये। कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई गौ दान करता है, कोई चीज वस्तुएं दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई घर बना के घर दान करता है, कोई धर्मशाला बना के दान करता है, कोई हॉस्पिटल दान करता है। जो जैसा करता है, तो दान की परिभाषा भी दुनिया में अलग अलग है। तो जो जैसा दान करता है उतना और वैसा ही भविष्य भी बनता है उसका। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कोई धर्मशाला बना के देता है समाज को, तो भविष्य में अगला जो जन्म में निश्चित है उसको घर तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का है मिलेगा उसको। किसी ने हॉस्पिटल बना के दिया तो बाबा कहते हैं हमेशा निरोगी काया मिलेगी उसको, निश्चित है। किसी ने अन्न दान वस्त्र दान जो किए हैं, जो दुनिया के सारे दान, तो वो धन दान से संपन्न जन्म लेगा, ये निश्चित है। जो जैसा करता है दान वैसा उतना ही भविष्य बनता है उसका। न सिर्फ भविष्य लेकिन प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। दान करते हैं तो उसके एवज में फिर प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। अगर कोई वाणी व कर्म का दान नहीं करते हैं, सिर्फ मनसा का दान करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल और भी मिलता है। कोई ज्ञान नहीं सुनाया किसी को तुमने और कोई दान नहीं किया, केवल मनसा से दान किया, तो बाबा कहते हैं उसका भी प्रत्यक्ष फल मिलता है। अभी आप लोग कर्म फिलॉसफी को अच्छी रीति जान गए हो ना। तीनों दान की प्राप्ति अपनी अपनी है। जो तीनों ही दान करते हैं उनको तीनों ही फल प्रत्यक्ष रूप में मिलते। आप कर्मों की गति को जानते हो ना, बताओ मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? जो बाबा कहते 1 घंटे बैठ के तुम मनसा योगदान करो, इसका प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो वो अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर 1 सेकंड में विजयी बन जाता है। बातें बहुत आएंगी उसकी लाइफ में, बहुत सारे तूफान आएंगे, लेकिन 1 सेकंड में विजयी बन जाएंगे। अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला, यानी 1 सेकंड भी उसका मन एक संकल्प में न टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांति व चंचल से अचल बना देगी। अगर आपकी मनसा वृत्ति में सबको योगदान देने की ताकत रही है, तो कोई चंचल आत्मा सामने आएगी, वो भी अचल हो जाएगी, शांत हो जाएगी।
एक सेकंड में उसका मन एक संकल्प में टिक जाए, ऐसे चंचल वाले को भी, जो नहीं टिकता है, तो ऐसे चंचल वाले को भी अपनी विजय की शक्ति में टेम्परेरी टाइम के लिए शांति व चंचल से अचल बना देंगे। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं है ना। लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वो अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा महादानी होंगे, उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी उनको सिद्धि मिल जाती है। सुना, जिन्होंने मनसा शांति का दान दिया है, मनसा सेवा की है, बाबा कहते जो मनसा महादानी होंगे उसकी निशानी बाबा बता रहे। तो मनसा महादानी संकल्पों की सिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाता है। जो हम विश्व को योगदान देते हैं, धीरे धीरे हमारे मनोबल में इतनी शक्ति आती है कि हम सामने वाले के संकल्पों को रीड कर सकते हैं और उसकी चाहत के अनुसार उसको जो चाहिए वो देंगे, तो नेचुरली सिद्धि प्राप्त हो गई। तो सिद्धि प्राप्त करा सकते हैं। जहाँ संकल्प को चाहे वहाँ संकल्पों को टिका सकते हैं। संकल्प के वश नहीं होंगे, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। ये नहीं कहेंगे क्या करूं, मैं तो संकल्प सोच ही नहीं रहा था, फिर भी पता नहीं। उसके संकल्प से पूछ कर चलेंगे, ये नहीं कि वो जहाँ चल रहा है चले जा रहे। जो संकल्पों की रचना रचे वही रच सकता है। जब संकल्प को विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकते हैं। तो ऐसे महादानी में संकल्पों के रचने, संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है उसके अंदर, है ना। जो मनसा सेवा करते बाबा क्या कह रहे हैं, उनके पास तीनों ही शक्ति होती है, रचना करने की भी, विनाश करने की भी, और फिर श्रेष्ठ संकल्पों की रचना की पालना करने की। तो ये है मनसा महादान। ऐसे ही समझो कि मास्टर सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देता है, समझा। वह हो गया मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो बादशाह के महादानी हैं उनको क्या मिलता है? अभी बाबा ने मनसा के महादानियों की बात बताई। क्या बताया? मनोबल मजबूत हो जाएगा और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। मनोबल मजबूत होगा, सिद्धियां प्राप्त होंगी और दूसरों के वाइब्रेशंस को कैच कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो बाबा ने बताई कि वो पुराने जो संकल्प हैं उनको ख़त्म करने की उनके अंदर एक सेकंड में शक्ति होगी, एक सेकंड में ख़त्म कर देंगे। नए संकल्पों की रचना भी एक सेकंड में कर लेंगे और उनकी पालना करने की भी शक्ति उनके पास होगी। माना स्थापना, विनाश और पालना। अब बाबा ज्ञानी की बात बता रहे हैं। तो वह तो हो गया मास्टर सर्वशक्तिमान। और जो बादशाह के महादानी है उनको क्या मिलता है? वह है मास्टर नॉलेजफुल।
उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। एक रत्न की वैल्यू अनेक रत्नों से अधिक होती है। वाचा द्वारा तुम रत्नों का दान करते हो ना, तो जो ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उनका एक एक रत्न इतना वैल्यूबल हो जाता है, जो उनके एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती। आज हम दादियों को सुनने के लिए कितने आतुर रहते थे कि गुलजार दादी हमको कुछ दो शब्द तो बोले, दादी प्रकाश मणि कोई दो शब्द तो हमको बोले। ऐसी स्थिति बना के गई है ना दादियाँ, एक एक शब्द सुनने के आतुर होती हैं कि कुछ तो हमें बोले। अनेक प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाला एक वचन बन जाता है। मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल, मास्टर नॉलेजफुल, वैल्यूबल, और तीसरा फिर सेंसिबल बन जाता है। जो वाचा से सेवा करने वाला बाबा उसकी निशानी बता रहे हैं। उनके एक एक शब्द में सेंस भरा हुआ होता है। सेंस अर्थात सार के बिना कोई शब्द ही नहीं होता। जब कोई ऐसे सेंस से शब्द बोलता है तो कहते हैं ना, ये तो बहुत सेंसिबल है। वाणी द्वारा सेंस का मालूम पड़ता है ना, तो दोनों सेंसिबल बन जाते हैं। यह तो हुआ लक्षण। जो वाचा द्वारा महादानी बनने की बाबा ने लक्षण बताया, उसकी निशानी बताई। उसके शब्दों में ताकत होगी। शब्द एक एक शब्द उसका रतन के समान होगा। लोग आतुर होंगे कि अब कुछ बोले, ये कुछ हमें समझावे, कुछ हमें गाइड करे, कुछ सुनावे। अब प्राप्ति क्या होगी? बाबा कहते हैं वाचा के दानी बनने वाले को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती है, क्योंकि वो धन को देख हर्षित होता है ना, और दूसरा वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे। ज्ञान दान मानो, जैसे धन आने से खुशी होती है, ऐसे ज्ञान का दान करने से खुशी होगी, क्योंकि रतन है ना। और दूसरा, वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु न होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह तीर की तरह लग जाएगा। उनके बोल बहुत प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। अवस्था, सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी। अवस्था में प्राप्ति करने का वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही उनको खुशी प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई खान से चीज निकलती है ना, तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी निकलेगी उनके अंदर से। ऐसे नहीं है एसी चल रहा है तो खुशी मिलेगी, पंखा चल रहा है तो मिलेगी, ब्रह्मा भोजन मिला तो मिलेगी, लाल बत्ती होगी तो मिलेगी, मेरे अनुसार कोई अकॉर्डिंग चलेगा तो खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं। सेल्फ अंदर से ही उसके अंदर खुशी का झरना बहता रहेगा, खुशी मिलेगी। ये वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने के लिए किया। प्राप्ति खुशी की हुई। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण, तो बाबा ने ये वाचा की बात सुनाई। कौन कौन सी? मतलब उनकी वाणी में इतना
वाणी के उनके बोल एक एक रत्न के समान होंगे। सामने वाली आत्माएं आतुर होंगी, प्यासी होंगी उनके शब्दों को सुनने के लिए। तीसरा जो वाणी से दान करने वाली आत्माएं होंगी उनको अंदर से खुशी पैदा होगी, उनको खुशी मांगनी नहीं पड़ेगी, खुशी का झरना निरंतर बहता रहेगा, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, उनको प्राप्ति सदा स्वतः ही होती रहेगी। तो बाबा ने ये बताई वाणी की ना, सेंस, उनके शब्दों में सेंसिबल होंगे, वो समझदारी कहेंगे ना, ये बात देखो बंदा बड़ी समझदारी से करता, बोलता बहुत थोड़ा है लेकिन जब भी बोलता है तो बड़ी समझदारी की बात करता है। अब बाबा कर्मणा की बात कर रहे हैं। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे, उनकी चाल भी, उनका व्यवहार भी, दोनों प्रकार की लाइट होगी उनके पास, अर्थात प्रकाश में भी होंगे और हल्कापन भी दिखाई देगा। जो भी कदम उठेगा वो हल्का, बोझ महसूस नहीं करेंगे, जैसे कोई शक्ति चला रही है ये अनुभव करेंगे। हम नहीं चल रहे परंतु हमें कोई चला रहा है। हर कर्म में मदद का अनुभव करेंगे, हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला जीवन में अनुभव करेंगे। उनके महादानी बनने वाला, सर्व की आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। जब आपके कर्मों से किसी को सुख मिलेगा तो क्या होगा? क्या होगा? आपके कर्मों से, आपकी एक्टिविटी से, आपके व्यवहार से सामने वाले को सुख मिल रहा है तो क्या होगा? उसके दिल से दुआ निकलेगी ना, आशीर्वाद निकलेगा ना, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वतः ही उसके दिल से आशीर्वाद भी निकलेगा, दुआ भी निकलेगी। तो वो बाबा कहते हैं, तो आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण उनको सर्व वरदान की प्राप्ति, बाबा से भी फिर सारे वरदान उनको मांगने नहीं पड़ेंगे, स्वतः ही मिलेंगे। मेहनत से नहीं, लेकिन वरदान के रूप में। कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो कहते ना कि ये बंदा है, हाथ लगाते चीज मिल जाती है इसको, तो सहज होगा उसकी लाइफ में, मेहनत नहीं होगी। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा और दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। कर्म में हल्कापन महसूस करेगा और हमेशा अपने आप में भरपूरता की अनुभूति करेगा, माना वरदानों से भरपूर महसूस करेगा। तो अपने को चेक करो, कोई भी दान करने में कमी तो नहीं करते हो? तीनों ही दान करते हो, तीनों का हिसाब किस न किस रूप से पूरा करना चाहिए। इसके लिए तरीके और चांस ढूंढो। ऐसे नहीं चांस नहीं मिला तो क्या करें, चांस लेना है ना कि चांस मिलेगा। ऐसे महादानी बनने से फिर लाइट और माइट का गोला नजर आएगा, आपके मस्तक से लाइट का गोला नजर आएगा और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आएगा और बीज नजर आएगा, अर्थात बीज नजर आएगा। मास्टर बीज रूप हो ना, ऐसे लाइट और माइट का गोला नजर आने वाले साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। समझा? यहाँ इस हाल में ऐसा कोई चित्र है
जिसमें लाइट और माइट के दोनों गोले हों। तो बाबा के सामने जो बैठे उन्होंने कहा, कोई ने कहा श्री लक्ष्मी नारायण का, कोई ने कहा ब्रह्मा का। देखो, चित्र को देखने से चेहरा ही बदल जाता है। तो आप लोग भी ऐसे चेतन चित्र बनो जो देखने से ही सभी के चरित्र और नैन चैन बदल जाएं। ऐसा बनना, आपको देखे तो सामने वाले के नैन चैन बदल जाएं और बन भी रहे। वरदान भूमि में आना अर्थात वरदान के अधिकारी बनना। जैसे यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हो यात्रा पर? कोई वैष्णो देवी की यात्रा जाता है, कोई चिंतपूर्णी की, कोई ज्वाला देवी। क्यों जाते हो यात्रा पर? पाप मिटाने। उस भूमि में ये विशेषता है, तभी तो जाते हो ना। इस भूमि में क्या विशेषता है ना गहरी बात। जो है ही वरदान भूमि, वहां वरदान तो प्राप्त है ही। आप सोचो, बाबा ने कितनी बड़ी बात की। कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई सिद्धि विनायक जा रहा है, कोई कहीं कोई कहीं। क्यों जा रहे? पाप मिटाने ना। कोई चारों धाम की यात्रा कर रहे, कोई केदारनाथ, कोई विश्वनाथ, कोई काशीनाथ, कोई कहीं कोई कहीं। क्यों जा रहे हैं? कि उस भूमि में हमारे जो पाप किए उनको काटने की शक्ति है। अब आप सोचो, बाबा का घर मधुबन है, वहाँ स्वयं भगवान सृष्टि पर आए, सृष्टि के सृजनहार, और वहाँ हमारे नेक्स्ट टू गॉड पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने और सभी चैतन्य देवियों ने तपस्या की है। यज्ञ के 350 परिवारों ने तपस्या की है, जो भविष्य के चैतन्य देवी और देवता हैं। तो वो भूमि कितनी वरदानी होगी, सोचो जरा, विचार करो। तो बाबा कहते जो है ही वरदान भूमि, वहां वरदान तो प्राप्त है ही। अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना। इसलिए देखो, जब पहुंचते हैं तो कितना बोलते हैं, और एक रात निकलते ही कौन शांत करता है उनको? कौन शांत करता है? कौन? उसके वरदान भूमि के वरदान ही शांत करते हैं ना। बुद्धि एकदम बिल्कुल, क्यों, क्या का स्टॉप ही लग जाता है, चला ही नहीं सकते आगे। जो है ही वरदान भूमि, वहां वरदान तो प्राप्त है ही। अपने आप ही वरदान तो मिलेगा ना, मांगने की दरकार नहीं। इसलिए आज से मांगना बंद। अपने को अधिकारी समझो, बाबा के अधिकारी बच्चे हैं, समझा? जैसे कोई को दुख में तड़पते हुए इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है, ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से ऐसे ही उनको शांति का अनुभवी बना सकते हो ना। मनसा भी बाबा ने बताया और वाचा भी बताया और कर्मणा भी बताया, समझा? ओके। ओम शांति शांति।